सीएसके आरसीबी के बीच शुरू हुई जंग। फैंस के बाद आपस में भिड़े खिलाड़ी। 3 मैचों की सीरीज से होगा फैसला। जी हां दोस्तों, सीएसके और आरसीबी के बीच मुकाबला इस सीजन का सबसे धांसू मुकाबला था। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक था, लेकिन इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने जीत दर्ज कर ली और वो प्लेऑफ में पहुंच गए। हालांकि आरसीबी की टीम प्लेऑफ में जाकर आगे नहीं बढ़ पाई, राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें हरा दिया। लेकिन इस मुकाबले के बाद एक अलग ही बवाल हो चला है, एक ऐसा बवाल जिससे आरसीबी और सीएसके के बीच नई जंग हो गई है। ये लड़ाई अब फैंस नहीं, खिलाड़ियों में भी पहुंच गई है। फैंस तो आपस में भिड़ ही रहे थे, लेकिन अब दोनों टीमों के खिलाड़ी भी आपस में भिड़ गए हैं। चेन्नई के दो अहम खिलाड़ियों ने बड़ा बवाल कर दिया है और ऐसे में बीसीसीआई अब इस लड़ाई को सुलझाएगा और 3 मैचों की सीरीज से फैसला होगा। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। सीएसके आरसीबी के बीच शुरू हुई जंग। जी हां दोस्तों, सीएसके और आरसीबी के बीच जब मुकाबला हुआ था और आरसीबी की टीम जीत गई थी, उसके बाद आरसीबी के फैंस ने जमकर जश्न मनाया। लेकिन इस जंग से सीएसके के फैंस बड़े आहत हो गए, क्योंकि आरसीबी के फैंस ने सीएसके के फैंस के साथ सही से बिहेवियर नहीं दिखाया था। इसके अलावा मैदान में भी सीएसके के सामने आरसीबी के खिलाड़ी जश्न मनाते रहे। उन खिलाड़ियों को ये भी होश नहीं था कि जाके सीएसके के खिलाड़ियों से हाथ मिलाए। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी देर इंतजार करने के बाद बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम में चले गए और इसके बाद से तरह तरह की चीज़ें सामने आने लगी। किसी ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, तो किसी ने कहा कि आरसीबी की टीम की गलती थी, उन्हें जश्न थोड़ा जल्दी मनाने लाना चाहिए था और फिर सीएसके के खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था। ऐसे में अब सीएसके और आरसीबी के बीच नई जंग शुरू हो गई है। फैंस के बाद आपस में भिड़े खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, हमने कई वीडियोज़ और फोटोज़ देखे जहां आरसीबी के और सीएसके दोनों के फैंस आपस में भिड़ रहे हैं। दोनों के बीच एक अलग तरीके की रेस हो गई है, लेकिन अब सीएसके के खिलाड़ी भी इस रेस में उतर आए हैं। दरअसल आरसीबी की टीम राजस्थान रॉयल्स के सामने जब हारी तो सीएसके के 2 खिलाड़ियों ने एक अलग तरह का पोस्ट शेयर किया, जिसकी वजह से अब इस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। दरअसल आरसीबी की हार पर अंबाती रायडू, जो पूर्व सीएसके के खिलाड़ी है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। इसके अलावा सीएसके के मौजूदा खिलाड़ी तुषार देशपांडे ने भी एक पोस्ट शेयर किया। आप यहां तुषार देशपांडे का पोस्ट देख सकते हैं। तुषार देशपांडे यहां पर लिख रहे हैं कि सीएसके फैंस आर बिल्ड डिफरेंट, और अगर आप यहां पर फोटो देखें तो इसमें बेंगलुरु कांड लिखा आ रहा है, जिसे हिंदी में बेंगलुरु छावनी कहते हैं। इस पोस्ट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु की टीम नहीं कर सकती, यानी कि बेंगलुरु कांड का मतलब। और तुषार देशपांडे का ये पोस्ट करना सही है या गलत, ये तो अब आप ही बताइए। हालांकि तुषार देशपांडे को कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया। उन्होंने ये चीज़ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी। इसके अलावा आप अंबाती रायडू का ये स्टोरी देखिए। अंबाती रायडू ने भी आईपीएल एलिमिनेटर में हारने के बाद आरसीबी को करारा जवाब दिया है। दरअसल सीएसके के पूर्व क्रिकेटर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें चेन्नई के खिलाड़ी बस में ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं और हाथ के पंजे से 5 का इशारा कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए रायडू ने लिखा, 5 बार की चैंपियन टीम का याद दिला रहा। उन्होंने लिखा कि कभी कभी सच्चाई दिखानी पड़ती है। रायडू आरसीबी को उस सेलिब्रेशन और एग्रेशन से नाराज थे जो आरसीबी प्लेयर्स ने 18 मई को सीएसके को हराने के बाद किया था। दरअसल उसके बाद एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 4 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें कि सीएसके को हराने के बाद आरसीबी का सेलिब्रेशन और एग्रेशन देखकर रायडू ने कमेंट्री के दौरान रो दिया था। उन्होंने कहा था कि सेलिब्रेशन और एग्रेशन के दम पर ट्रॉफी नहीं जीती जा सकती है। ट्रॉफी जीतने के लिए आपको प्लेऑफ में अच्छा खेलना होता है। रायडू की पोस्ट से साफ है कि वो बेंगलुरु को चेन्नई के खिलाफ आखिरी मैच याद दिला रहे हैं, जब सीएसके को बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली थी। रायडू अपने पोस्ट के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि आरसीबी ने भले ही चेन्नई को नॉकआउट मैच में हरा दिया था, लेकिन चेन्नई टीम आखिरकार चैंपियन टीम है और वो चैंपियन ही रहेगी। और इसके अलावा आरसीबी की टीम चैंपियन नहीं है। बता दें कि एमएस धोनी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना उस दिन चले गए थे और इसके बाद धोनी मैदान पर कोचिंग स्टाफ से हाथ मिलाने के बाद खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बेंगलुरु के खिलाड़ी एग्रेसिव सेलिब्रेशन में व्यस्त थे। उनका सेलिब्रेशन देखकर धोनी बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम में चले गए। हालांकि बाद में विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में जाकर धोनी से मुलाकात की। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सीएसके और आरसीबी के फैंस के साथ साथ अब खिलाड़ियों के बीच में होने लगी है।
3 मैचों की सीरीज़ का होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर फैंस यही मांग कर रहे हैं कि आरसीबी और सीएसके के बीच 3 मैचों की सीरीज़ करा दो और वहां से फैसला हो जाएगा कि दोनों टीमों में कौन ज़्यादा बेहतर है। चलो पुरानी ट्रॉफी को भूल भी जाएं, तो अगर सीएसके और आरसीबी के बीच एक 3 मैचों की सीरीज़ का आयोजन होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। क्या इस पर फैसला लिया जाएगा? क्या बीसीसीआई इसको लेकर कोई प्लान बनाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।